नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो एक ताजा तरीन टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं आपसे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 2025 वाले पुरस्कार हैं, 2026 में ये दिए गए हैं। तो बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होना है आपको कि कौन से पुरस्कार हैं, कब दिए गए। 2025 वाले हैं और 2026 में ये दिए गए हैं। तो क्योंकि 2024 वाले 2025 में दिए गए थे, उसके बाद से कोई पुरस्कार ही नहीं दिए गए। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये क्रॉस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, ये पुरस्कार आपके दिए गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। आने वाले 5 से 7 मिनट में आपको सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और आपके लिए पूरे साल अगर मैं कहूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर बनेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। क्या है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। लेकिन याद रखना कि 2025 वाले यानी 2026 में ये किसी को भी नहीं दिए गए। पहली बार ऐसा है कि भैया जो है किसी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला ही नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। खेल रत्न की स्थापना भैया 1991-92 में की थी, है ना। और पहले इसको किस नाम से जानते थे? तो पहले से हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। फिर 2021 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। ठीक है, तो यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो इसको हम जानते थे, पहले इसका नाम था, ठीक है, क्या था? हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में फिर इसका नाम बदला गया और किसको क्या रखा गया भैया? इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। ठीक है, 4 साल में किसी की खिलाड़ी के द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, कितना पैसा मिलता है इसमें? आप कहेंगे इसमें जो है 25 लाख रुपए मिलते हैं। किसमें? मेजर ध्यानचंद वाले में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद कितने? 25 लाख रुपए मिलते हैं। और वर्ष 1991-92 में इसके पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथन आनंद, जो कि आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, यानी सबसे पहला किसको मिला था? ये मिला था विश्वनाथन आनंद को मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, है ना। इसको बोलते थे, या इनको बोले कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति तो कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे आपके। ठीक है, चलिए बात करें अर्जुन पुरस्कारों की। ठीक है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार ही दिए गए, मेजर ध्यानचंद तो दिए नहीं गए, तो वो तो बस स्टैटिक के लिए पढ़ लिया आपने। आगे देखो, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त यानी कल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की है भैया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल कल, क्या अगर ये वीडियो आपको शायद 20 तारीख को मिल रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यह शायद आपको 20 को मिलेगी। ठीक है, तो 18 अगस्त को ये पुरस्कार दिए गए हैं। चयन समिति ने 17 खिलाड़ियों को क्या किया है? 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने के लिए चुना है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार 17 और एक आपका क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के टोटल 18 लोगों को। ठीक है, कुल 18। चलिए तो बात करते हैं भैया कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में, ठीक है, शुरुआत होती है 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी अभी अगर मैं बात करूं, अर्जुन पुरस्कार की जो राशि बढ़ गई है वो कितनी हो गई है? अब तो 15 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में कितने मिलते हैं? 15 लाख मिलते हैं वर्तमान में। मेजर ध्यानचंद में 25 मिलते हैं, इसमें भैया आपके मिलते हैं 15 लाख वर्तमान में मिलते हैं। ठीक है, अब पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यानी जो आपका मेजर ध्यानचंद है वो भी खिलाड़ी को मिलता है, अर्जुन पुरस्कार वो भी खिलाड़ी को ही मिलता है। मेजर ध्यानचंद में 25 लाख रुपए मिलते हैं, अर्जुन पुरस्कार में कितने मिलते हैं? आप कहेंगे 15 लाख रुपए। ठीक है, इस वर्ष 2025 वाला जो है पुरस्कार 2026 में दिया गया है। इसमें 17 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, प्लस एक इसमें है जिनको लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक, क्या रहेगा कि इसमें थोड़ी सी आपको बात पता होनी चाहिए, जैसे कि कभी कभी कैटेगरी में पूछ लेता है कि बताओ अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स में कितने लोगों को दिया गया। तो अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स में 3 लोगों को दिया गया, बैडमिंटन में 2 लोगों को दिया गया, मुक्केबाजी में 1 लोगों को मिला है, शतरंज में 2 लोगों को मिला है, पैरा बधिर में शूटिंग में 2 लोगों को मिला है, हॉकी में भी 2 लोगों को मिला है, कबड्डी में 2 लोगों को मिला है, पैरा एथलेटिक्स में 1 को मिला है, रोइंग में 1 को मिला है और शूटिंग में 1 को मिला है। ठीक है, यानी पैरा शूटिंग में 2 को है और ऐसे 1 को। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ एथलेटिक्स में 3, यानी सबसे ज्यादा किस में मिले? तो सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में दिए गए। ठीक है, फिर बैडमिंटन में 2 और शतरंज में 2 और पैरा में 2-2 है। ठीक है, हॉकी और कबड्डी में 2-2 है। ठीक, तो यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक, चलिए आओ देखो भैया, तेजस्विन शंकर का नाम आपको पता होगा, काफी फेमस पर्सन है। तो तेजस्विन शंकर को मिला है भैया। ठीक है, मोहम्मद अजमल वी को मिला है और प्रियंका गोस्वामी, ये तीनों एथलेटिक्स वाले हैं। ठीक है, उसके बाद त्रिशा जॉली और भैया गायत्री गोपीचंद। ठीक है ना, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ये बैडमिंटन से खिलाड़ी हैं आपके, है ना। नरेंद्र बॉक्सिंग से आते हैं भैया, विदित गुजराती और दिव्या देशमुख ये किससे हैं? शतरंज से हैं भैया दोनों।
धनुष श्रीकांत बधिर निसेमा है ना, और आपके लाल रेमेसियानी और हमार जोटे हॉकी से हैं, राजकुमार पाल हॉकी से हैं, सुरजीत भैया कबड्डी से हैं, आपके पूजा कबड्डी से हैं, रुद्रांश खंडेलवाल पैराशूटिंग से हैं, एकता ध्यान है आपकी पैरा एथलेटिक्स से, और अरविंद सिंह है आपके रोइंग से भैया, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट, अखिलेश शिवरान है आपके किससे, निशानेबाजी से, ठीक है। तो टोटल 17 लोग आपको पता होने चाहिए कि 17 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। क्लियर है, चलिए आगे देखो, बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार किसको मिला। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको दिया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है भैया आई अरुमैनागैन को फुटबॉल में, ठीक है, आई अरुमैनागैन को फुटबॉल के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इनको भी याद रखना कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार किसको मिला है, लाइफ टाइम वाला आई अरुमैनागैन को मिला है भैया। बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों यानी किसको मिलता है भैया, आउटस्टैंडिंग कोचेस के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो आउटस्टैंडिंग कोचेस को दिया जाता है। यहां तक क्लियर है, यानी जो मेजर ध्यानचंद है और जो आपका अर्जुन है वो खिलाड़ियों को मिलता है, लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। पहली बार 1985 में दिए गए थे और पहले विजेता थे संदीप सांगवान, ठीक है। कौन थे, संदीप सांगवान इसके पहले विजेता थे। अब 2025 वाला जो 2026 में किस किस को दिया गया है देखो भैया, 2025 वाले किस किस को मिले हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। कौन सी बात का, अर्जुन उसकी द्रोणाचार्य की बात कर रहे हैं। परवीर सिंह है भैया एथलेटिक्स के लिए मिला है इनको, छोटेलाल यादव को बॉक्सिंग के लिए मिला है भैया, ठीक है, और नेहा नंद कुमार चौहान इनको निशानेबाजी के लिए मिला है। परवीर सिंह एथलेटिक्स, छोटेलाल यादव बॉक्सिंग और नेहा चौहान निशानेबाजी। किस किस को मिला है, परवीर सिंह को मिला है, छोटेलाल यादव को मिला है, और किसको मिला है, नेहा चौहान को मिला है। परवीर सिंह को मिला है, छोटेलाल यादव को मिला है, नेहा चौहान को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी आपको, ठीक है, द्रोणाचार्य भैया। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम किसको मिला है, तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम की बात करोगे तो ये मिला है भैया धर्मेंद्र सिंह यादव को बॉक्सिंग के लिए और आपका वीरेंद्र कुमार को कुश्ती के लिए मिला है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 रेगुलर कैटेगरी, 2 आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी इनको मिला है। क्लियर है, चलिए अब एक पुरस्कार और देख लो आप, एक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे, आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को दिया गया है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछता है कि बताओ कि इस बार जो 2025 वाले पुरस्कार 2026 में जो दिए गए, इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने को मिला, आपने कहा एक भी नहीं मिला, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। अर्जुन पुरस्कार 17 को मिला है, लेकिन एक लाइफ टाइम है तो टोटल 18 हो जाएगा अर्जुन। द्रोणाचार्य 3 आपका रेगुलर में है, 2 आपका लाइफ टाइम है, तो 3 2 5 हो जाएंगे, ठीक है। और आपसे पूछेगा बताओ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन किसको मिला है, तो आप कहेंगे ये पैरालंपिक नोड को मिला है, ठीक है। ये वीडियो आपको, आप जिस भी चैनल पर हैं आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। ऐसे ही टॉपिक अभी आपके और रिमेनिंग बचे, जैसे फीफा बचा हुआ है आपका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप बचा हुआ, कॉमनवेल्थ मैंने करा दिया था आपको, ठीक है। और अभी ब्रिक्स पे एक बैठक लूंगा, ब्रिक्स की बैठकें जो हुई हैं आपकी, उन पर भी एक वीडियो आपको ऐसी ही मिलेगी, ठीक है। शानदार तरीके से तैयारी करते रहें, जुड़े रहें आपके अपने परिवार, और डेली करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है तो जुड़िएगा हमारे साथ रोजगार विद अंकित मेन चैनल पर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाइएगा भैया। क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन आंसर है आपका कि बताओ, अच्छा ठीक है, आपको क्या बताना है कि सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला, सबसे पहला अभी पढ़ाया है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, लव यू ऑल।